हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और देखेंगे आप कुछ त्रिकोणमिति के नए चैप्टर और कुछ नए अच्छे अच्छे सवाल, इसको आप समझेंगे। ठीक है, पहले तो राम राम, जय श्री बालाजी। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हमेशा की तरह आप फिर से देखते रहें। हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो हमारा हौसला बहुत ही बड़ा होता जाएगा और आगे चल के हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इसमें कोई वो नहीं है, आप हमको जानते हैं, भली भांति समझते हैं, जानते हैं, जैसा कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो डालने का प्रयास करते रहेंगे। हाँ, निश्चित है कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कमियां दूर होती जाएंगी। जैसा जैसे हम वीडियो सही बनाते जाएंगे, वॉइस भी अच्छी आएगी, सारा कुछ बेहतर होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे त्रिकोणमिति। यदि आपको त्रिकोणमिति नहीं आती है तो हम आपको बता दें, त्रिकोणमिति का हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको हर किस समझ में आएगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है, उसमें आप भूल भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखेंगे, एक तरफ से देखेंगे। ठीक है, और आशा यही करता हूं कि आप एक बार वीडियो देख लें, आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। उस हिसाब से हम समझाएंगे, लेकिन दोहराना आपका कर्तव्य होना चाहिए। ज्यादा समय न लेते हुए अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आगाज करते हैं जल्दी से। जैसा कि आपने चतुर्थांश पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चतुर्थांश पढ़ा था। चतुर्थांश में आपने यही देखा है कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है वो 90 से शुरू होता है, वो 90 माइनस थीटा होता है। और जो द्वितीय चतुर्थांश होता है वो 90 प्लस थीटा तो होता है, लेकिन 180 से कम भी होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश का काम है। ठीक है, और जो सेकंड चतुर्थांश में होता है वो 180 प्लस थीटा होता है। ठीक है, और जो थर्ड वाला होता है वो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये सब चतुर्थांश होते हैं। ये 4 चतुर्थांश, इतने की खास कर आवश्यकता होती है। जहां तक हम देखें तो 3 तक ज्यादा क्लियर होता है, नहीं तो उसके बाद जो बड़ा वाला चतुर्थांश होता है 360 प्लस थीटा, ये 360 के अंदर तक की बात है, 360 तक की बात है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इतने चतुर्थांश की हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये समझेंगे, क्या आप चतुर्थांश को समझ गए या नहीं समझ पाए। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। क्या 90 और 90 जब 90 से शुरू होगा तो वो चेंज होगा कि नहीं? हम किस चेंज की बात कर रहे हैं, आप पहले हमारी बात समझिए। ठीक है, चलिए, 90 जो होता है वो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। एक बार दोहरा देते हैं, हमारा फर्ज है। ठीक है, 90 क्या होता है? चेंज होता है, हम बताए हैं। फिर और 180 जो होता है वो नो चेंज होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चेंज होता है, और फिर उसके बाद ये नो चेंज होता है। अब हमारी बात यहां तक समझेंगे, ये किस चेंज की बात कर रहा है। यदि 90 और 270 से यदि शुरू होता है तो ये समझ लीजिए कि जो साइन होगा वो काश में। अच्छा, चतुर्थांश में चेंज कैसे होता है? साइन चेंज टू साइन चेंज टू कॉस। ठीक, और उसी तरह कॉस चेंज टू साइन। ठीक, और tan चेंज टू कॉट। ठीक, और फिर आप समझ सकते कॉस चेंज टू tan। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो व्युत्क्रम ही है, ये उल्टा भी हो सकता है एक दूसरे का। ठीक, जैसे ये हो गया, उसी तरह सेक चेंज टू कॉसेक।
और कोसेक चेंज टू कॉस। तो ये चीजें हैं, इस तरह से ये चेंज होंगे। कब? जब इनका मामला 90 या 270 से शुरू होगा। जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा। अगर होगा साइन 90 प्लस थीटा तो वो किस में हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा होगा तो वो कास थीटा हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा हो फिर भी कास थीटा। लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये इस पे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। ये चीज आपका ये बताएगा, चतुर्थांश बताएगा। हमने ये चीज बताया है, यदि 90 और 270 कहीं भी लिखा है, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो ये समझ लीजिए कि चेंज होगा। साइन में यदि है तो आगे जाकर कास हो जाएगा और थीटा का मान जो होगा वो रखा जाएगा। लेकिन प्लस माइनस हम नहीं बता रहे हैं। प्लस माइनस आपको यहां से पता चलेगा। यदि 90 माइनस थीटा कर, यदि थीटा 90 से घट रहा है तो जान लीजिए कि सारे पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। ये हम आपको बता चुके हैं, ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक। और यदि 90 में कुछ प्लस हो रहा है और 180 से कम हो रहा है, भाई निश्चित है 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम यदि रहेगा तो आपको हम इसमें बताए हैं सेक और कोसेक, है ना? नहीं सॉरी, साइन और कोसेक का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होता है। तो आपको साइन और कोसेक ध्यान देना है। जैसे कोई जा गया साइन आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक, वो 90 प्लस थीटा, तो आपको दिमाग में रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा, वैसे भी 90 शब्द है तो कास में जाएगा ही, और साइन है और तो साइन वाला हमेशा क्या है, जो चेंज होगा वो प्लस में होगा, यहाँ कोई माइनस वाइनस नहीं लगे। और साइन के अलावा जस्ट कोई कास वोस आ गया ना तो 90 प्लस थीटा, तो निश्चित है कि वो माइनस साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन और कोसेक धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है। अगर कोसेक आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। 90 प्लस थीटा वो हमेशा धनात्मक ही होगा। कोसेक जानते हो आप किस सेक में चेंज होता है? कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा और सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का 30, 45, 50, यदि थीटा पर ये रहेगा तो थीटा पर 30 रहेगा तो यहाँ 30 लिखा जाएगा। जैसा रहेगा वैसा लिखा जाएगा। ठीक। तो ये चीज समझ में आया दोस्तों? ठीक। अब आप ये देखेंगे, अच्छा इसमें 90 रहा तो साइन रहा तो कॉस हो गया, कॉस रहा तो साइन हो गया। अच्छा प्लस माइनस हमारी बात समझ में आई। द्वितीय चतुर्थांश में यदि 90 शुरू होगा, 90 तो आप चेंज वाला, 90 का मतलब 90 और 270 यदि रहेगा तो चेंज से होता है। बाकी चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा कहीं भी मिले कैसे भी तो वो चेंज भी होगा और उसके साथ उसमें चिन्ह भी नेगेटिव नहीं लगेगा क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक। और इसमें रही बात 90 से शुरू होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में सब चेंज होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा। साइन कोसेक प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे, ये ध्यान देना है। देखिए हम साइन को प्लस में किए हैं, बाकी कोई भी हम मान रखेंगे। कोसेक, साइन और कोसेक किस में रहेंगे? प्लस में। और कुछ भी लिखेंगे वो चेंज तो होगा, 90 शुरू होगा लेकिन वहां पर माइनस लग जाएगा। ठीक। और यहाँ पर 180 वाला, अच्छा 180 से यदि हम करते साइन 180 माइनस थीटा, अच्छा 180 से यदि शुरू है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे साइन साइन में ही रहेगा और कॉस कॉस ही रहेगा, नो चेंज। अब आप समझ गए ना, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस। यदि 180 का मुहर लगा है, 180 का मुहर छपा है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो चेंज नहीं होगा। बाकी चतुर्थांश का यूज होगा क्योंकि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा एक ही चतुर्थांश में है, वो भी द्वितीय चतुर्थांश का नियम ये होता है कि वो क्या होते हैं? द्वितीय साइन और कोसेक क्या होते हैं? धनात्मक। तो ये साइन वाला है ना, ये तो धनात्मक होगा तो साइन थीटा। अच्छा इसमें साइन से साइने में क्यों है? क्योंकि 180 शब्द लगा है। बाकी नियम वही, यदि साइन से शुरू है तो धनात्मक और कोसेक से शुरू है तो धनात्मक, बाकी किसी भी से शुरू हो वो सारे ऋणात्मक आएंगे। उसी तरह आप इसका जानते ही हैं, tan और cot धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। 180 शुरू है इसलिए साइन साइन में, कॉस कॉस में। ठीक है। 270 से शुरू है और 360 माइनस है तो निश्चित है ये भी क्या होगा? नो चेंज में होगा। याद करने की ट्रिक है, देखो 9 1 कम 9, ठीक,
और 0 को छोड़ दो, 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। देखो जो सम वाले हैं, जो सम है वो चेंज नहीं हो गए, जो विषम वाले हैं वो चेंज हुए। देखो जिसका मान विषम में आया है वो चेंज होंगे, और जिसका मान सम में आया है वो नो चेंज हो गए। तो अच्छी रही ना ट्रिक हमारी। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको हम पहले बता भी चुके हैं, मैं सोचा कि इसको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। चलिए अब हम आपसे चतुर्थांश को अच्छे से पूछते हैं कि ये चतुर्थांश को आप क्या समझ गए कि नहीं। चलो जैसे हम कोई एक मान रखते हैं, लिखते हैं 175 अंश। अब हम आपसे पूछते हैं 175 अंश जो है वो किस चतुर्थांश में है। आपको बताना है कि 175 अंश जो है ये किस चतुर्थांश में है। तो क्या आप बताएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। 90 से ज्यादा है, बिल्कुल 90 से ज्यादा है। क्या ये 90 से कम है? तो निश्चित है फर्स्ट में तो नहीं है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो आप बताइए किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। आप बता सकते हैं कि यदि 90 से ज्यादा है, निश्चित ज्यादा है, और 180 से कम भी है, तो ये किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। यानी ये ऐसा भी यदि सवाल पूछ लेते हैं तो आप निश्चित है बता सकते हैं। ये चीज को आप इस चीज को चतुर्थांश, इस चीज को आप रिवाइज करेंगे तो आपको चतुर्थांश और क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से चतुर्थांश किस में है। ठीक है, इसमें ये चीज आपको जरूर याद रहे कि पहले में तो ऑल पॉजिटिव, आपको 1 2 3 यही याद करना है। इसमें साइन कोसेक, इसमें टेन कॉट, इसमें सेक कोसेक। ठीक, जो बता रहे हैं वो धनात्मक, बाकी सब फिर छोड़ना नहीं, ऋणात्मक ही है। ठीक, ये हो गया। तो अब हम आपको और बताना चाह रहे हैं, जैसे कि और हम बता देते हैं, जैसे कुछ मान लीजिए कि हम लेता हूं, चलो 215 हम लेते हैं, मान लीजिए। चलो 215 अंश ले लिए, ठीक है। और किसको ले लिए? 215, 465, 465, ठीक है। और अभ्यास हम करा रहे हैं, ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। 735, ठीक, ये सब चीजें दिए गए हैं। चलो आप इसको बताएंगे ये किस चतुर्थांश में है। ठीक, तो आप हमें ये बता सकते हैं 90 से ऊपर तो है, लेकिन क्या 180 से कम है? ये भी हट गया। ठीक, चलो 180 से ज्यादा तो है, 180 प्लस थीटा, ठीक है। चलो ये भी सही है। और अगर चतुर्थ में आएगा 270 प्लस थीटा होता है, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 215 वाला जो होता है वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। आप लिख सकते हैं 180 और प्लस कितना, अगर आपको पता चलना है कि कितना हमें जोड़ना है तो 215 से आप 180 घटा दो, ठीक है। इधर 5, इधर 8 3 11, ठीक है। तो ये 35 अंश हो गया, ठीक है। फिलहाल इसमें ये नहीं बताना है कि क्योंकि इसका मान तो आएगा नहीं, कोई कोण तो लगा नहीं, साइन कॉस तो लगा नहीं, तो आप ये समझ सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, कुछ भी मान जुड़ेगा तो वो हमेशा तृतीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में। तो ये सब चीजें हैं, किस चतुर्थांश में आएगा? तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसको बताइए ये किस चतुर्थांश में है। ठीक, इस चतुर्थांश को आप देखेंगे 180 प्लस थीटा बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है। चलो आप इसमें जाइए 270 प्लस थीटा, इससे भी नहीं मानता, ठीक है। तो ये इससे भी नहीं मानेगा, ठीक है। 270 कितना जोड़ोगे? तो आपके लिए एक है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा, ठीक, 360 प्लस थीटा में आएगा। ये चतुर्थांश से, यानी कहने का मतलब ये चतुर्थांश को पार करके और उससे आगे है, यानी 360 से वो ज्यादा गया है,
ठीक है। यानी ये पूरा घूम के भी यानी इसका मतलब और आगे गया है, तो 360 और उसके बाद जो है और भी ज्यादा में गया है, यानी इसमें n से गुणा भी हम करके कुछ घटा सकते हैं, ठीक। लेकिन 360 और प्लस होगा, यानी इसका मतलब ये चतुर्थांश से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। उसी तरह इसमें भी n से गुणा हम कर सकते हैं, यानी 2 गुणे 360 प्लस थीटा, है ना। तो 36 दूना 72 यानी 720 हुआ। यानी इसमें और भी कितना बढ़ा, वो जितना बढ़ा इसमें आ जाता है ग्राफ खींचने वाला, यानी ये किस ग्राफ में जाएगा, इसे चतुर्थांश खींचते हैं, ठीक है। तो इसमें ये किस ग्राफ में, ये 90 घूमा, ये 180 घूमा, पूरा 360 घूमा, ठीक है। फिर जिसमें आएगा जितने पे होगा उसी पे हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो निश्चित जैसे कि 360 घूम चुका है, उसके बाद 35 और ले जाना है, तो 35 लमसम के कहाँ पर आएगा, यहीं पर कहीं पर आ जाएगा, तो फिर ये उसका ग्राफ हो जाएगा। लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो छोटे आएंगे और n से गुणा करने वाले आएंगे तो फिर ऐसे आएंगे। तो आपको निश्चित ही पता चल गया होगा कि चतुर्थांश क्या होते हैं, कैसे रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम और कुछ शुरू करते हैं, ठीक। तो चतुर्थांश का रिवीजन आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो इसको भली भांति समझ लीजिए, ठीक है, और इसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि कौन किस चतुर्थांश में होता है, और आप क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी चीज को चाहे जितने बढ़िया से लिखें, देखिए अगर हमको इसको लिखना है साइन, कॉस, टैन, ठीक, कॉट, सेक, ठीक, कॉसेक, चलो ये लिख दिए। अब देखो इसी में हम कुछ भी लिख देते हैं, 90 वही लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, योग में वही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, और इसमें आ क्या जाएगा, और बताइए चेंज क्या होता है, 90 चेंज होता है, 90 अगर है तो साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट, टैन होगा कॉट में, और कॉट होगा टैन में, सेक होगा कोसेक में, और कोसेक होगा सेक में, ये चेंज हो गया। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं इनमें सब में थीटा लगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा रहेगा तो हर जगह थीटा लगेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप कहते हो ये ऑल पॉजिटिव होता है तो इसमें कोई चिन्ह नहीं बदलना, ये सब प्लस में होते हैं, काम हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, इसको यदि हम देखें तो यदि हम इसको देखें तो इसमें देखिए साइन, फिर इसमें देखें साइन, साइन हो गया, साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अच्छा ये फिर इतना हो गया, फिर उसमें उसी तरह कर देना, ये 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, और ये जो है वही सब में रहेगा, फिलहाल वही रहने वाला है, वही रहने वाला है, वही रहने वाला है, बस प्लस थीटा है तो इसमें का थोड़ा सा नियम आपको ध्यान देना है, ये दोनों प्लस में, बाकी सब माइनस में, ये दोनों प्लस में। तो आप जानते हैं 90 से शुरू है तो साइन निश्चित है कॉस में जाएगा, और ये कॉस थीटा में जाएगा, और कोसेक भी, ये भी 90 से शुरू है तो ये सेक में जाएगा, बस काम खत्म। इन दोनों का प्लस में, बाकी सब माइनस में आएंगे। आप चेंज जानते ही हो, कॉस साइन में होता है लेकिन वो माइनस कॉस होगा, माइनस साइन होगा, इसी तरह ये बदल जाएंगे, ठीक है। और इनको सबको आप कर सकते हैं, यदि ये भले द्वितीय चतुर्थांश में लेकिन 180 रहेगा ना, तो ये क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान दो, यदि देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हो गया। देखो अब इसमें देखो, ये भले 180 माइनस थीटा है तो 180 हमें ये बता रहा है कि भैया ये साइन साइने में रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है, साइन इसमें भी वही रहेगा, ठीक, इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, मतलब 180 हमें ये बता रहा है कि साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें का नियम द्वितीय चतुर्थांश जैसा, इसमें द्वितीय चतुर्थांश इस बात को बता रहा है
कि ये जो है इसमें कौन कौन सा ऋणात्मक होता है, कौन सा द्वितीय चतुर्थांश में। जैसा इसमें 90+ थीटा में लगाए हैं, क्योंकि दोनों द्वितीय में आते हैं, तो साइन जो होता है वो ऐसे धनात्मक होते हैं बाकी सब, तो इसको हम धनात्मक कर दिए और इसको भी धनात्मक कर दिए। लेकिन साइन से ये सेक नहीं होगा क्योंकि 180 है, कोसेक ही रहेगा, ठीक है, धनात्मक। बाकी सब ऋणात्मक में आ जाएंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि 180 लगा है, तो 180 जिसमें लगा है नियम उसी प्रकार लगाना है। इसमें टैन और कॉट को आपको ध्यान देना है, टैन और कॉट क्या होंगे? धनात्मक होंगे। इसमें सेक कोसेक धनात्मक होंगे, सेक कोसेक धनात्मक होंगे, ठीक है। और इसमें भी हम बता चुके हैं कि ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक दोस्तों। तो ध्यान देना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप दिल से जरूर एक थंबनेल करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी मदद के लिए आप तत्पर रहेंगे, ठीक है। और देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत करते हैं हमारे साथ, और हम कितना मेहनत करते हैं ये आप देखेंगे, और आगे चल के और भी देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, बाय बाय। और मैं सोचता हूँ जल्दी से मेरे और भी छात्र मेरे साथ जुड़े, और भी हमारे परिवार, बहुत सारा परिवार हो जाए, अच्छे से बहुत लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, जिससे हम लाइव वीडियो चलाएं और हमारे चेहरे पे और ज्यादा मुस्कान आए। क्योंकि जब उसमें हम चैट देखेंगे, लोगों का कमेंट देखेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें ये लगेगा कि आप हमारे पास ही पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका।